हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये इस चैप्टर का 7th पार्ट है। बाकी के पार्ट्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और गिवन हमें क्या है, x+3 मल्टीप्लाइड बाय x+3। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगाकर, आइडेंटिटीज मतलब एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज लगाकर यूज कर इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पिछले पार्ट में हमने एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, समझिए। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि उसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी है ये। x+3, x हो गया a, 3 हो गया b, ये हो गया a+b। x को यहाँ पर भी हमने क्या बोला, a+3 हो गया b, a+b। जब भी आप किसी भी एक नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे x मल्टीप्लाइड बाय x क्या होता है, x²। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है, 2²। वैसे ही मान लीजिए पूरा एक नंबर है x+3, तो x+3 को जब x+3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x+3 का स्क्वायर। ऐसे ही तो बनेगा। देखिए x इंटू एक्स x², तो x+3 इंटू x+3, x+3 का होल स्क्वायर। अब अभी तक ये कोई आइडेंटिटी नहीं थी, अब ये आइडेंटिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि ये था a+b इंटू a+b, और यहाँ पर क्या बना है, a+b का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a+b का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी पढ़ी है हमने। बस इसी आइडेंटिटी को यूज करना है और इसका आंसर निकालना है। a+b का होल स्क्वायर जो कि ये था, a क्या है इसमें, x। देखिए x a है तो x का स्क्वायर, प्लस b क्या है, b है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a है x तो x मल्टीप्लाइड बाय b जो कि 3 है। अब x² ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स 6x। अब इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो बस आप यही कर सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। हमेशा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो सबसे पहले जिस वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर होगी, मतलब जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, सबसे ज़्यादा पावर होती है डिग्री, वो नंबर पहले आएगा, वो टर्म पहले आएगी। तो यहाँ पर x² आ गया प्लस 6x प्लस 9, यही है इसका फाइनल आंसर। देखिए एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करा कि x को इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे, फिर 3 को इससे, फिर इससे, नहीं, हमने आइडेंटिटी लगाई और सीधे इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। x-3 x+5 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए x क्या है हमारा, x, यहाँ पर भी x हमारा x है, 3 यहाँ पर है हमारा a और 5 है b। a यहाँ पर क्या है 3, लेकिन हम उसे -3 मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था x+a और x+b। ये आइडेंटिटी होती है x+a इंटू x+b, ये आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पर a प्लस का है और यहाँ पर तो माइनस का साइन है, यहाँ पर x और a के बीच में प्लस का साइन था और यहाँ पर x और 3 के बीच में माइनस का साइन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a को -3 मानेंगे। जब हमने a को -3 माना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस -3, तब भी तो ये x -3 ही होगा। तो हमने a को मान दिया -3, तो ये हो जाएगा x+a।
जहाँ जहाँ हम a की बात करेंगे वहाँ हम 3 नहीं -3 रखेंगे, ठीक है। देखते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, हमने इस आइडेंटिटी को पढ़ा था, ये क्या बन जाती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही पढ़ा था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं यही आइडेंटिटी लगाकर। x क्या है x, तो हम x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस a क्या है -3, प्लस b क्या है 5, इतना हो गया। और x की जगह हम फिर से x लिखेंगे, प्लस a है -3 मल्टीप्लाइड बाय b है 5। देखिए कभी भी दो साइन एक साथ नहीं होते, प्लस का और माइनस का साइन एक साथ नहीं आएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया। इसे सॉल्व करके फिर प्लस के साइन के साथ रखेंगे, इसे भी सॉल्व करके तब प्लस के साइन के साथ रखेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा। साइन आएगा प्लस का, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है 5 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन आएगा, और बाहर भी प्लस था तो प्लस प्लस प्लस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x। समझ में आया यहाँ तक? अब 3 5 15 लिख दिया। मल्टीप्लाई के साइन में जब भी हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं किसी दो नंबर्स को, तो उसमें हम प्लस माइनस नहीं देखते, उसमें हम ये देखते हैं कितनी बार माइनस है। अगर एक बार माइनस है तो माइनस, 2 बार माइनस है तो प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक बार माइनस था इसलिए माइनस ही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसको भी देखना था। इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर अपने आप ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है डिग्री के। देखिए यहाँ पे पावर 2 है x की, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकती है ये क्वेश्चन, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इसमें हमने दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करी और इसमें दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करी। ऐसे कई केसेस होंगे अलग अलग आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, कभी उनका आंसर निकालना होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब उनका आंसर निकालना होगा कभी किसी तरीके से, तो वो हम आगे देखते हैं। और इसी टाइप के कई क्वेश्चंस आएंगे, आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑब्जर्व करना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसलिए जब तक आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना होगा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जो 8 आइडेंटिटीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देखें, ताकि आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ में आ जाएं और आप उन्हें याद कर सकें। तब तक के लिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। So the next question is evaluate 105 into 106 without multiplying directly। मतलब 105 into 106 को आपको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है, इसका फाइनल आंसर, वो भी आपको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे बताना है। ऐसा नहीं है कि आप 105 मल्टीप्लाइड बाय 106 करके और इसका कुछ आंसर निकाल कर इन्हें बता दें। ऐसा नहीं है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इन्हें, ऐसे डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है और आंसर निकालना है, मतलब आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी बन कौन सी रही है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए इंटू बी, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है, देखिए 105 इंटू 106, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 105 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5, ये लिख सकते हैं। 105 ही तो है ये, 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 106 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 6। देखिए अगर मैं 100 और 5 को मिला दूं तो 105 बन जाएगा, और 100 और 6 को मिला दूं तो 106 बन जाएगा। मैंने बस इन्हें ब्रेक करके लिख दिया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी है? देखिए ये फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है x, सेकेंड टर्म दोनों में अलग अलग है a और b। बन गई ना x प्लस a, x प्लस b। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? अभी हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। पहले वो टर्म जो दोनों में सेम है
फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर, फिर जो दोनों में अलग अलग है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय जो कॉमन टर्म है वो, प्लस जो दो अलग अलग टर्म्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ही। अभी हमने ये लिखा था, अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए है 5 प्लस बी है 6, 6 प्लस 5 इंटू एक्स, और एक्स क्या है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए इंटू बी, ए है 5 मल्टीप्लाइड बाय बी है 6, 5 इंटू 6 हो गया। अब देखिए 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 इंटू 6, 5 6 30। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 0 0 तो 0 0 0 3 3, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1। आंसर देखिए 10,000 प्लस 1,100 तो 11,100 हो गए, 11,130, देखिए 11,130। तो हमने इसका आंसर निकाला, वो भी बिना ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करके। देखिए आपको अगर वीडियो पॉज करके देखना हो तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बैक करके देखना हो तो बैक करके देख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फैक्टराइज दिस एंड दिस। फैक्टराइज करना है मतलब फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर इसके और इसके निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? आइडेंटिटी को ही यूज़ करके निकलेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी होगी, जो यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी होगी वो लगाएंगे और उससे ही हमें इनके फैक्टर्स मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें वही बात आ गई कि ऑब्जर्व करना है कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। जब तक आइडेंटिटी हमें पता नहीं होगी, याद नहीं होंगी, हम कैसे देखेंगे ये कौन सी बन रही है। तो याद करिए आइडेंटिटीज़ को और फिर हम ये देखते हैं। 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। देखिए इसमें a² भी है, b² भी है और ab भी आ रहा है। a² b² ab, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। वरना अगर इसमें से एक टर्म नेगेटिव होती a b वाली, क्योंकि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो -2ab होता है, तो यहाँ पर a b वाली टर्म माइनस में होती, यहाँ पर तो प्लस में है, मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होती है। अब इन्होंने क्या करा है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है और हमें उसे ऐसे लिखना है, बस सिर्फ इतना करना है। पहले तो हम इसमें से देखते हैं कि a² क्या है। सिर्फ हम a² को ही a² नहीं मानेंगे, ये पूरी टर्म a² है। 49a² को हम कैसे लिख सकते हैं? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो हमने 7 लिख दिया। a² किसका स्क्वायर होता है? a का, तो a लिख दिया। 7a का स्क्वायर प्लस, अब इसे लिखते हैं 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, b² b का, तो 5b का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर था 2 इंटू a इंटू b, तो पहले 2, a क्या है हमारा जिसका हमने स्क्वायर करा, देखिए a का स्क्वायर होता है तो ये पूरा a है, 7a, b क्या है? 5b। ये इस तरीके से है जो कि हमें गिवन है, हमने उसको इस तरीके से बताया कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है इसमें? 7a प्लस b क्या है? 5b और इसका होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, x² को आप कैसे लिख सकते हैं? x इंटू एक्स, अभी हमने पढ़ा था x इंटू एक्स को x² लिख सकते हैं, तो x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2² को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। वैसे ही इस पूरे का जो स्क्वायर है उसको हम इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे 7a प्लस 5b मल्टीप्लाइड बाय 7a प्लस 5b। देखिए
7a प्लस 5b का स्क्वायर था, तो हमने उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। देखिए जैसे x का स्क्वायर था तो x को x से ही मल्टीप्लाई करा, वैसे इसका स्क्वायर था तो इसको इसी से ही एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही 2 फैक्टर्स हैं इसके, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। आंसर मिल गया, हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, यही 2 फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन इसमें ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कोई और सी आइडेंटिटी लगेगी। देखते हैं कौन सी। 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो हमने 5 लिख दिया। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का, तो हमने एक्स लिख दिया। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। माइनस वाई किसका स्क्वायर होता है? वाई का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। देखिए क्या ये वही बन गया जो पहले था? अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ, मतलब जो इसमें मैंने पावर लगाई है, अगर वो पावर में अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सेम वही आ जाएगा। मैंने उसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद अब मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इस पूरी टर्म को a मानूँ तो ये है a स्क्वायर, माइनस इस पूरी टर्म को अगर b मानूँ तो ये है b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस b। ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, तो इसमें हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। a प्लस बी, a क्या है? जिसका हमने स्क्वायर करा है, ये पूरा a है। 5x अपॉन 2 प्लस b है y अपॉन 3, यही तो है। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था पहले से। देखिए वरना हम चाहते तो माइनस का साइन अंदर भी रख सकते थे अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, लेकिन जब आइडेंटिटी में माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन नहीं यूज़ करना है, वहीं पर रखना है बाहर, और सिर्फ हमें प्लस के साइन के साथ उसे अंदर सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ पर भी b की बात होगी वहाँ हम प्लस की ही वैल्यू रखेंगे, माइनस की नहीं। माइनस यहाँ पर इसलिए क्योंकि वो आइडेंटिटी में है। अब यहाँ पर a है, मतलब 5x अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ ये b रखेंगे, y अपॉन 3। यही 2 इसके फैक्टर्स हैं। देखिए अब आप इसे देख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Next question is to evaluate each of the following using suitable identities। जो भी नीचे गिवन है इन तीनों को suitable identities का यूज़ करते हुए evaluate करना है, मतलब इनकी वैल्यू निकाल कर हमें बतानी है। अगर 95 का स्क्वायर करा जाए तो क्या आंसर आएगा? इतनी जल्दी कोई भी नहीं बता सकता है। या तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाएगा आपको, या फिर एक और तरीका है आइडेंटिटीज़ का। देखिए 95 का स्क्वायर ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी है कि हम कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए 95 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए जब मैं 100 में से 5 माइनस कर दूंगी तो यहाँ 95 भी बचेंगे, तो ये वापस से 95 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये हमारा a है, ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई या नहीं? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो बस हमें इसे ऐसे ही लिखना है, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब a स्क्वायर मतलब a माइनस बी था तो a हमारा 100 था, a स्क्वायर करना है तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b क्या है? 5, माइनस 5 नहीं 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है 100 और b है 5।
हमने इसको ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अगर हम देखें 10,000 प्लस 25 माइनस 1000, अब यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल मैथ करते हैं। 10,000 में से जब 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9,000, और 9,000 में जब हम 25 प्लस करेंगे तो कितने बचाएंगे? 9,025। यही है इसका आंसर। देखिए दो ही तरीके थे, या तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते, या फिर आपने क्या करा, आइडेंटिटी यूज करके आंसर निकाला। जब क्वेश्चन में बोला गया है कि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके ही आंसर निकालना है, तो आप उसे यूज करके ही आंसर निकालेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 104 का क्यूब बताना है। 104 का क्यूब या तो आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी यूज करके। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सूटेबल आइडेंटिटीज यूज करके ही हमें आंसर बताना है, तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि किसी भी एक नंबर का क्यूब, सिर्फ इतनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 4 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। 95 को कैसे लिखा था? 100 माइनस 5। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या लिखा? 100 प्लस 4 104 को। अब देखिए ये हो गया x, ये हो गया y। x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने? x प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 3x² प्लस 3xy²। दोनों चॉइसेस हैं, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं दोनों में से। अब मुझे इसे इस तरीके से लिखना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? देखिए ये हमें इस फॉर्म में गिवन था, x प्लस वाई के होल क्यूब की फॉर्म में, और हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हमें लिखना है x क्यूब। x क्या था? 100, तो यहाँ पर 100 का क्यूब प्लस y क्यूब, y था 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 3xy को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 100, क्योंकि 100x था और y था 4। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 3x² प्लस 3xy²। तो मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखूंगी। जो मुझे इजी लगेगा मैं उस तरीके से कर सकती हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? 3x²y वही करा है, प्लस 3xy²। x था 100, y था 4, तो 4 का स्क्वायर करना है इस बार। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे? 100 का क्यूब क्या होगा? प्लस 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, प्लस जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए 3 4 ज़ा 12, और 10 का स्क्वायर 10,000। 10,000 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10,000। यहाँ पर है 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 को 100 से करेंगे तो 4800। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं प्लस कर कर। सबको प्लस करना है, सबको हम ऐड कर देंगे। पहले हम इसे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। देखिए 12 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, तो सब कुछ चारों जीरो ऐसे ही रहेंगे, बस यहाँ पर 12 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है, तो कितना हो जाएगा? ये 1,20,000, और यहाँ पर 4800। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 4 0 0, तो यहाँ पर आएगा 4, 0 6 0 0, यहाँ पर आएगा 6, 0 0 8, 8 आ गया, 0 0 4, 4 आ गया, 0 2, तो 2 आ गया, 0 1 1 आ गया, और यहाँ पर 1। सो दिस इज द आंसर 11,24,864। तो हमने आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पर इसका आंसर निकाला। आइए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 999 को हम कैसे लिख सकते हैं?
1000 माइनस 1, जब हम 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 मिल जाएगा, तो हमने उसका क्यूब कर दिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है x। अगर हम पूरे 1000 को x मान लें और 1 को y मान लें तो x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है? x क्यूब। अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो वो क्या होगी? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, यही होगी। तो अब ये ऐसे लिखा हुआ था पहले, और अब हमें इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर x क्यूब है, x क्या है? 1000, तो 1000 का क्यूब माइनस y क्यूब, y है 1 तो 1 का क्यूब माइनस 3xy, 3x है 1000 और y है 1। अब x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 1, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद प्लस माइनस जो भी करना है उन सबको सॉल्व करके आंसर निकालना है। देखिए 1000 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1, उसके बाद 3 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0 और उसके बाद फिर से 3 टाइम्स 0। 1 का क्यूब 1 और माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का साइन ही आएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 और माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का ही रहेगा। 1000 माइनस 1 999, 999 को 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 0 हम उसके आगे लगा देंगे। तो हमें आंसर क्या मिला? 2997 और 000, तो हम यहाँ पर 000 लगा देंगे। यहाँ पर है 9 टाइम्स 0 माइनस 2997 000 माइनस 1। जब ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब इसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस करने के बाद साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है ये और इसके साथ है माइनस का साइन, तो साइन तो माइनस में ही रहेगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से 1 हटेगा, यहाँ से 0 हटेगा। 7000 में 1 प्लस करेंगे तो 7001। अब इसे माइनस करना है। अब इसे हम माइनस करेंगे। तो हमें क्या आंसर मिला? 99700 and 999। सो दिस इज द आंसर। देखिए इस तरह से आइडेंटिटीज का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी, अगर इसकी जगह कोई और भी नंबर होता, जैसे अभी हमने 104 देखा था तो उसमें हमने 100 प्लस 4 करा। यहाँ हमने देखा 999 तो हमने इसमें 1000 में से 1 माइनस कर दिया, जो हमें ईजी लगे। अगर हम चाहते तो इसमें 990 में 9 प्लस भी कर सकते थे, तब भी 999 ही बनता। लेकिन 1000 का क्यूब, 100 का क्यूब, 100 का स्क्वायर ये करना ज़्यादा इजी है और 1 का स्क्वायर ये करना ज़्यादा इजी है, या फिर 990 का स्क्वायर 990 का क्यूब, जो ज़्यादा इजी है हम वो करते हैं। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इजी है तो इसलिए मैंने इस तरीके से ही करा, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे करें ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। आई होप कि जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।